सो पिछले एपिसोड में हमने देखा बड़े से एग के अंदर से छोटा ड्रैगन निकला था, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ चैंगमिंग तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन सिस्टम में उसे एक नया टास्क देती है जिसमें उसे इस ड्रैगन को बड़ा करना था, जो फ्यूचर में उसके काफी काम आएगा। इसके लिए चैंगमिंग भी तैयार हो गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में चैंगमिंग सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ गया था जहाँ बाकी सभी बीस्ट रहा करते थे। जैसे एक डिसाइपल की नजर उन पर पड़ती है तो उनसे सवाल करता है आखिर आपको कौन से स्पिरिचुअल बीस्ट चाहिए, जिस पर चैंगमिंग बोलता है इस बीस्ट के लिए हमें मिल्क चाहिए क्योंकि इसने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। जिस पर वो डिसाइपल किसी बीस्ट का मिल्क लाने चला गया था। कुछ समय बाद वो जब वापस आता है तो उसके चेहरे पे कुछ चोटें लगी हुई थी, लेकिन इसे इग्नोर करके जाओ में एक चम्मच में मिल्क निकालती है ताकि वो कालू ड्रैगन को पिला सके। मगर कालू ड्रैगन इस चीज को देखते ही उसे इग्नोर कर देता है, साथ ही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब ये देखकर तो चैंगमिंग के साथ सभी लोग परेशान हो चुके थे कि आखिर इसे कौन सा मिल्क चाहिए। तभी वो डिसाइपल बोलता है कि कुछ मैजिकल बीस्ट ऐसे रहते हैं जो स्पिरिचुअल चीजें खाना पसंद करते हैं, जैसे काफी पावरफुल चीजें। ये सुनते ही चैंगमिंग ने अपने पास से कई सारे तिलिस्मान को निकाल लिया था ताकि वो कालू ड्रैगन को खिला पाए, और उस डिसाइपल का ये आइडिया काम भी करता है। जैसे ही कालू ड्रैगन पावरफुल चीजों को देखता है तो उसे खाने लगा था, लेकिन चैंगमिंग के लिए समस्या ये हो गई थी कि वो बार बार तिलिस्मान को नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो बाकी अपना काम कब करेगा। इसलिए जाओमी चैंगमिंग को बताते कि हमारे सेक्ट के अंदर तिलिस्मान बनाने वाला एक मास्टर भी मौजूद है जो चैंगमिंग की सहायता कर सकता है, और उसका नाम मास्टर वेई था। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड के आखिरी में देखा था। यह और कोई नहीं बल्कि इसी का नाम मास्टर वेई था। वह किसी तरह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेज रहा था सेकंड प्रिंस को। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने इस इंफॉर्मेशन के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा कि यह आखिरी बार 8 हेल्ड से मिलने के लिए गया था, तो शायद से ये 8 हेल्ड से इंफॉर्मेशन लिया होगा, और ये मेरी एक थ्योरी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सही हो। फिर मास्टर वेई आगे बोलता है इस इंफॉर्मेशन को जानकर सेकंड प्रिंस काफी खुश होंगे। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस सेक्ट मास्टर को कुछ भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और तो और इसके पास कुछ खास पावर भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए मुझे एक बार जांच करना होगा। कहीं बाद में जाकर ये चैंगमिंग कुछ गड़बड़ करता है तो सेकंड प्रिंस हम पर काफी गुस्सा करेंगे। जब वो इसी तरह से सोच रहा था तभी वहाँ पर चैंगमिंग भी आ गया था। जब उसकी नजर चैंगमिंग पे पड़ती है तो उसने अपनी मुंडी को दूसरी ओर घुमा लिया था। साथ ही वो बोलता है जब आपने मेरे कमरे का दरवाजा खोला तब मेरे मन में विचार आया आखिर किस बेवकूफ की हिम्मत हुई जो मेरे कमरे में बिना इजाजत के आ सके। लेकिन अब पता चल रहा है तो हमारे सेक्ट मास्टर हैं। आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं सेक्ट मास्टर। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जिसने उसकी पूरी बातों को इग्नोर कर दिया था क्योंकि उससे बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता। चैंग आगे बढ़ते हुए उससे कहता है मुझे कुछ तिलिस्मान चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। चैंग के इन शब्दों को सुनने के बाद तो उस मास्टर वे के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो हंसते हुए कहता है अगर तुम्हें मेरे तिलिस्मान चाहिए तो तुम्हें मेरे रूल को मानना होगा, साथ ही तुम्हें इज्जत से मुझसे बातें करनी होगी। इसी तरह से वो अपने रूल्स चैंग को बताने लगता है कि उससे पहले तो काफी पैसे चाहिए, दूसरी बात उसे चैंग को इज्जत से बातें करनी होगी, और तो और चैंग बिना इजाजत के उसके कमरे में नहीं आ सकता। उसकी फालतू कुछ रूल्स सुनने के बाद तो चैंग को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन अपने आप को शांत करते हुए चैंग मुझसे सवाल करता है क्या मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। ये कहने के बाद चैंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ मास्टर वे समझ चुके थे कि चैंग उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाला, इसीलिए वो गुस्सा करते हुए कहता है भले हम आज से पहले कभी एक दूसरे को ना देखे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम सेक्ट मास्टर होने के बावजूद तुमने अभी तक सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं किया, जिससे ये पता चलता है कि तुम कितने आलसी हो। और इसी तरह से मास्टर वे चैंग को बुराई करने लगा था। और तभी हम एक फ्लैशबैक में डिटेक्टिव को देखते हैं जो चैंग पे नजर रखते हुए उसके बारे में रिपोर्ट निकाल रही थी। आखिर चैंग क्या करता रहता है दिन भर। फिर डिटेक्टिव ने सभी रिपोर्ट को बनाकर 8 हेल्डर को दे दिया, जिसे देखने के बाद 8 हेल्डर काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि वो जानना चाहता था चैंग की कौन सी कमजोरी है। और इसी बात को लेकर डिटेक्टिव और 8 हेल्डर में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर मास्टर वे आया था और इसी ने 8 हेल्डर से सभी रिपोर्ट्स को खरीद लिया। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ चैंग को भी गुस्सा आने लगा। दूसरी तरफ हम कैंगवी के रूप में देखते हैं जहाँ कैंगवी को भी इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, जिस वजह से वो काफी गुस्से में लगती है। साथ ही उसने अपने एल्डर से कहा भले ही वही वो सेकंड प्रिंस का आदमी हो, लेकिन फिर भी उसने चैंग की बेइज्जती की, इसीलिए जाकर उसे खत्म कर दो। ये सुनने के साथ ही उसका एल्डर भी इसके लिए तैयार हो गया था। सीन शिफ्ट होकर हम फिर से चैंग को देखते हैं जहाँ एक दरवाजे से वे निकलते हुए क्या था आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझ पर अटैक करने की, जिस पर चैंग का कहना था कि सभी लोग उसे काफी कमजोर समझते हैं, इसीलिए चैंग उसे काफी पीटेगा ताकि इस तरीके से सभी को पता चल जाए आखिर चैंग कितना पावरफुल है। ये सुनते ही मास्टर वे काफी गुस्से में आ गए। साथ ही वो चैंग से कहते आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी
मुझ पे हमला करने की, जबकि तुम्हारे पास कल्टीवेशन भी नहीं है और तो और इस जगह पर सेक्ट के लोग भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो चैंग को यहाँ पर खत्म कर देगा। उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएगा, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहते हुए उसने अपने पास से कई सारे तिलिस्मान को निकाल लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास जो तिलिस्मान है वो काफी पावरफुल है, जिन्हें चैंग ने अपने पूरे जीवन में भी नहीं देखा हुआ। इसीलिए चैंग उसके तिलिस्मान को खत्म नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए उसने चैंग पे हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जिसने इन सभी तिलिस्मान को खत्म करने के लिए डीसी टैरो का इस्तेमाल किया और ये अटैक इतना पावरफुल था कि तिलिस्मान को खत्म करते हुए वे के शरीर से उसकी सोल भी निकाल देता है और साथ ही उसकी पूरी कल्टीवेशन भी चली गई थी। इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है, मुझे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सभी पूरी तरह से गलत है, पर कैसे? आखिर तुम्हारा असली कल्टीवेशन क्या है? दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। तभी वो उसके बिल्कुल करीब आते हुए कहता है, मैंने हाल ही में तिलिस्मान बनाना सीखा है, मगर मेरे को अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था जिसपे मैं अपने तिलिस्मान को उपयोग कर पाऊँ। इसीलिए क्यों ना मैं अपने तिलिस्मान का उपयोग आप पे करूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने तिलिस्मान का उपयोग उस पे करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मास्टर वे के ऊपर कई सारे थंडर गिरती है। ये देखने के बाद वो और भी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर तुम बिना पेपर के कैसे तिलिस्मान बना सकते हो? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, तिलिस्मान की पावर को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक पेपर का इस्तेमाल करना होता है, जिस पर हमें एक तिलिस्मान बनाना होता है, जिसके बाद ही कोई व्यक्ति तिलिस्मान की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चैंग ने बिना किसी पेपर का इस्तेमाल किए हुए उसकी पावर का इस्तेमाल किया था। इससे पहले वो कुछ सवाल करता, उससे पहले चैंग मुझसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसा करना ना सिखाऊं तो उससे पहले तुम्हें मेरे 3 नियम मानने होंगे। ये कहते हुए उसने अचानक से उस पर हमला कर दिया, जिस पर वो भी हैरान हो गया था। वो चैंग से सवाल करता है, तुमने अपने नियम के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अचानक से तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? जिस पर चैंग मुझसे कहता है उसका मन बदल चुका है, इसलिए चैंग मुझसे नहीं सिखाएगा। ये कहते हुए चैंग मुझसे पीटने लगा था। कुछ समय पिटाई करने के बाद उस जगह पर वही एल्डर आ गया था, जो चैंग को हटाते हुए उससे कहता है, सेक्ट मास्टर आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब इस मैटर को मैं सॉल्व कर लूंगा। ये सुनने के बाद चैंग उस जगह से चला जाता है और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे पता है मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं इस चैनल पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी मैं इस चैनल पर भी ऐसे एक्टिव हो जाऊंगा।